चीन की उड़ गई नींद, अब अमेरिका की तिजोरी की चाबी भारत के हाथ, ड्रैगन की अर्थव्यवस्था पर लगा परमानेंट ताला। रातों रात बदल गई दुनिया की बाजी। ट्रंप और मोदी की इस डील से बीजिंग में मचा हड़कंप, कारखानों में पसरा सन्नाटा। सस्ते माल का लालच अब नहीं चलेगा। भारत की ट्रांसपेरेंसी ने चीन के सीक्रेट गेम को किया एक्सपोज। अमेरिकी बाजार में अब सिर्फ मेड इन इंडिया का डंका। शेयर बाजार से लेकर सिलिकॉन वैली तक हर जुबान पर सिर्फ भारत का नाम। 40 साल की चीनी बादशाहत एक झटके में चकनाचूर। दोस्तों, दुनिया में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों को ही पलट कर रख देती हैं। आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली बिजनेस डील या हाथ मिलाने की रस्म नहीं है। ये खबर चीन की उस महाशक्ति होने के वहम पर सबसे करारा तमाचा है जिसकी गूंज शंघाई से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई दे रही है। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता था, आज वो कैसे एक एक डॉलर के लिए मोहताज होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। आखिर वॉशिंगटन में ऐसा क्या पक गया जिसकी भनक लगते ही जिनपिंग के माथे पर पसीना आ गया। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की। ये कहानी है उस गेम चेंजर प्लान की जिसने रातों रात भारत को एशिया का नया बॉस डिक्लेयर कर दिया है। क्या अमेरिका ने चीन को हमेशा के लिए डंप कर दिया है? क्या भारत के पास वो जादुई छड़ी आ गई है जो उसे सुपर पावर की कुर्सी पर बैठा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन का खेल अब वाकई खत्म हो चुका है? आखिर पीयूष गोयल ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया है कि अमेरिका अब भारत के अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं रहा? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके होश उड़ने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और उस असली खेल को समझते हैं जो पर्दे के पीछे खेला गया है। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो चीन ने पूरी दुनिया के मन में बिठा रखा था कि उसके बिना दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन वो ये भूल गए कि 2025 से 26 का दौर दादागिरी का नहीं, दिमाग का है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली तो उनका एजेंडा साफ था, अमेरिका को चीन की निर्भरता से आजाद कराना। लेकिन सवाल यह था कि अगर चीन नहीं तो कौन? यहीं पर एंट्री होती है भारत की। अब तक दुनिया को लगता था कि चीन का सस्ता लेबर और उनका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ है, लेकिन भारत ने अमेरिका को वो दिखाया जो चीन के पास कभी था ही नहीं, और वो है विश्वास और कानून का राज। ये जो नया ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसे लेकर पीयूष गोयल ने इतना बड़ा बयान दिया है, ये असल में चीन की ताबूत में आखिरी कील जैसा है। समझिए जरा, अमेरिका और पश्चिमी देश अब चीन से क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां माल महंगा हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि चीन एक ब्लैक बॉक्स है। वहां कब सरकार किस कंपनी पर ताला लगा दे, कब किसका डेटा चोरी हो जाए और कब किसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, किसी को नहीं पता। इसे कहते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, यानी अपारदर्शी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अब इस रिस्क को लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप का सीधा हिसाब है, बिजनेस वहां करो जहां कोर्ट हो, जहां कानून हो, जहां डेमोक्रेसी हो। और इस पैमाने पर भारत ने चीन को मीलों पीछे छोड़ दिया है। भारत और अमेरिका के बीच जो ये नई खिचड़ी पकी है, ये सिर्फ दाल चावल का व्यापार नहीं है। ये हाई टेक टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी का वो गठबंधन है जिसने बीजिंग की नींद हराम कर दी है। चीन को लगता था कि वो अपनी चालाकियों से, अपनी सब्सिडी से और अपने सरकारी कंट्रोल से हमेशा मार्केट पर राज करेगा। लेकिन भारत ने अपनी डेमोग्राफी यानी अपनी युवा शक्ति और अपनी डेमोक्रेसी यानी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि रेस को लीड करने वाला घोड़ा है। अमेरिका को यह बात समझ आ गई है कि अगर उसे भविष्य में अपनी इकोनॉमी बचानी है तो उसे भारत के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। ये मजबूरी नहीं, ये अब अमेरिका की जरूरत बन चुकी है। चीन के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक अब उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत के साथ पार्टनरशिप के कसीदे पड़ रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो मास्टर स्ट्रोक है जहां सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव मारते हैं और समझते हैं कि आखिर पीयूष गोयल जिस एज यानी बढ़त की बात कर रहे हैं, वो हवा में है
या उसके पीछे कोई ठोस जमीन भी है? देखिए, बिजनेस की दुनिया में एक कहावत है, कैपिटल इज अ कावर्ड, यानी पैसा बहुत डरपोक होता है। वो वहीं जाता है जहां उसे सुरक्षा मिलती है। चीन में क्या है? वहां सिस्टम ऐसा है कि अगर आज आप वहां फैक्ट्री लगाते हैं तो कल को कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अधिकारी आकर कहेगा कि बेटा, अब से ये टेक्नोलॉजी हमारी है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। लेकिन भारत में रूल ऑफ लॉ है। अगर किसी कंपनी के साथ गलत होता है तो यहाँ कोर्ट है, मीडिया है, एक पूरा सिस्टम है। अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अब तक चीन के जाल में फंसे हुए थे, उन्हें अब समझ आ गया है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत अब महंगा भी नहीं रहा। भारत ने जिस तरह से अपनी लॉजिस्टिक्स को सुधारा है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है और जिस तरह से डिजिटल इंडिया ने चीजों को आसान किया है, उसने अमेरिका को एक परफेक्ट विकल्प दे दिया है। पीयूष गोयल ने जो बात कही है, उसका सीधा मतलब ये है कि भारत का सिस्टम ओपन है। हम कुछ छुपाते नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी पारदर्शी है और यही वो चीज है जो अमेरिकन कंपनियों को चुंबक की तरह खींच रही है। आप एप्पल को देख लीजिए, टेस्ला की खबरों को देख लीजिए। ये सब बेवजह नहीं हो रहा। ये सब उस भरोसे का नतीजा है जो भारत ने पिछले कुछ सालों में कमाया है। चीन अपनी दीवारें ऊंची कर रहा है, अपने डेटा को लॉक कर रहा है, दुनिया से कट रहा है। वहीं भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा दिया है। इस फ्रेमवर्क में एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है स्केल और स्किल का। चीन को गुमान था कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, लेकिन अब वो वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है। चीन में काम करने वाले हाथ कम हो रहे हैं और रिटायर होने वाले लोग बढ़ रहे हैं, जबकि भारत अभी तो जवान हुआ है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा आबादी है। ये वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसके सामने चीन की सारी टेक्नोलॉजी फेल है। अमेरिका को काम करने वाले हाथ चाहिए और वो हाथ अब सिर्फ भारत में मिल सकते हैं। ये बात ट्रंप प्रशासन को भी पता है और अमेरिकन सीईओज को भी। इसीलिए ये जो नया दौर शुरू हुआ है, इसमें भारत बैकअप प्लान नहीं है बल्कि मेन प्लान है। चीन को अब +1 नहीं बल्कि -1 किया जा रहा है, यानी दुनिया की सप्लाई चेन से चीन को धीरे धीरे बाहर धकेला जा रहा है और उस खाली जगह को भारत अपनी रफ्तार से भर रहा है। ये एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें चीन फंस चुका है और निकलने का हर रास्ता भारत से होकर गुजरता है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है ये लड़ाई सिर्फ जूते चप्पल या खिलौने बनाने की है? जी नहीं, ये लड़ाई है 21वीं सदी के तेल यानी डेटा और चिप्स की। चीन ने पिछले 2 दशकों में दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर जो कब्जा जमाया था, उसे तोड़ने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ हाथ मिलाया है। जिस ट्रेड फ्रेमवर्क की चर्चा हो रही है, उसका असली मकसद है चीन की टेक्नोलॉजिकल हेजेमनी को तोड़ना। अमेरिका अब चीन को अपनी हाईटेक चिप्स नहीं बेचना चाहता, न ही उनसे खरीदना चाहता है। उसे डर है कि चीन इन चिप्स का इस्तेमाल जासूसी या हथियार बनाने में करेगा। तो अब ये चिप्स कहां बनेंगे? जवाब है भारत। भारत ने जिस तरह से सेमीकंडक्टर मिशन पर काम किया है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। कल तक जो देश सुई भी बाहर से मंगाता था, आज वो फाइटर जेट के इंजन और मोबाइल की चिप्स खुद बनाने की तैयारी कर रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही नीति है। पीयूष गोयल के बयान में जो आत्मविश्वास झलक रहा है, वो इसी बुनियाद पर खड़ा है। जब वो कहते हैं कि वी प्रोवाइड एन एज ओवर चाइना, हम चीन पर बढ़त देते हैं, तो उनका मतलब है कि हम तुम्हें वो स्थिरता देंगे जो चीन कभी नहीं दे सकता। चीन में कब कोविड जैसी पाबंदियां लग जाएं, कब पोर्ट बंद हो जाएं, किसी को नहीं पता। लेकिन भारत का सिस्टम रिजिलियंट है, यानी झटके झेलने की ताकत रखता है। इस पार्टनरशिप का एक और पहलू है एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी। दुनिया अब पेट्रोल डीजल से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रही है। चीन ने बैटरी मार्केट पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब भारत ने यहां भी सेंध लगा दी है। अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जिससे हम चीन की मोनोपोली को तोड़ सकें। सोचिए, अगर कल को दुनिया की गाड़ियां भारत में बनी बैटरियों से चलेंगी और दुनिया के कंप्यूटरों में भारत में बनी चिप्स होंगी, तो चीन का क्या होगा? उसका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही धराशायी हो जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर टिकी है। अगर अमेरिका और यूरोप ने उससे खरीदना बंद कर दिया और भारत से खरीदना शुरू कर दिया, तो चीन के कारखाने कबाड़ खाने में बदल जाएंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये जमीन पर होना शुरू हो चुका है। वियतनाम, मैक्सिको जैसे देश छोटे हैं, वो चीन की जगह नहीं ले सकते। चीन का मुकाबला सिर्फ एक ही देश कर सकता है, जिसका साइज, जिसका मार्केट और जिसकी ताकत चीन के बराबर हो।
और वो देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये बात अब वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में गूंज रही है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये जो भारत और अमेरिका के बीच नया अध्याय शुरू हुआ है, ये सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को बदलने का है। एक तरफ ढलता हुआ चीन है जो अपनी ही नीतियों, अपने ही अहंकार और अपनी ही तानाशाही के बोझ तले दब रहा है। दूसरी तरफ उगता हुआ भारत है जो अपनी युवा शक्ति, अपने लोकतंत्र और अपने पारदर्शी सिस्टम के दम पर आसमान छूने को तैयार है। पीयूष गोयल का ये बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऐलान है कि भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि ठोस कदम बढ़ा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को पूरी तरह पछाड़ पाएगा? क्या अमेरिका का ये दांव चीन को घुटनों पर ला देगा? अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।